दोस्तों क्लाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 11th की जो हिंदी किताब है बिहार बोर्ड का दिगंत भाग एक, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है हिंदी किताब का, जो पहला लेसन है पूस की रात, जिस कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो आज मैं आपको वह पूस की रात चैप्टर के बारे में बताऊंगा, उसका सारांश बताऊंगा, उस कहानी को मैं आपको समझाऊंगा। पहले लेखक के बारे में समझते हैं कि देखिए पूस की रात जो है एक कहानी है और उस कहानी के लेखक है प्रेमचंद। और आपको पता है कि मुंशी प्रेमचंद को हिंदी में कथा सम्राट कहा जाता है, क्योंकि प्रेमचंद ने करीब 300 कहानी लिखा। अगर आपसे पूछे कोई आदमी कि प्रेमचंद ने कुल कितनी कहानियां लिखा, तो 300 कहानी लिखा। और प्रेमचंद की 300 कहानी मानसरोवर के 8 खंडों में बटा है। मानसरोवर किताब के नाम से 8 खंडों में इनकी 300 कहानी छपी है। किसकी? प्रेमचंद की। प्रेमचंद को इसीलिए कथा सम्राट कहा गया क्योंकि इन्होंने इतनी गद्य विधाओं जैसे कहानी लिखा, उपन्यास सम्राट बोलते हैं, उपन्यास भी बहुत लिखे प्रेमचंद जी। इसके अलावा आप देखिएगा तो प्रेमचंद ने इनको कलम का सिपाही भी कहा जाता है। किसको? प्रेमचंद को। तो तीन चीज ध्यान देना, कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है, और कलम का सिपाही कहा जाता है। जानते हो प्रेमचंद एक ऐसे लेखक थे जो अंतिम अपनी अवस्था, अंतिम यानी कि मरने के समय में अंतिम अवस्था तक कहानी लिखते रहे, उपन्यास लिखते रहे। इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है कफन, जो 1936 में आई। और प्रेमचंद जी का जो अंतिम उपन्यास तो गोदान है, जो 1936 में आया। और इनका एक अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, जिनको ये आधा लिख करके मर गए, लेकिन इस उपन्यास को ये पूरा नहीं कर पाए। तो चलो लेखक के बारे में चर्चा मैं करूं। प्रेमचंद जी का जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1880 को हुआ। ये पूछा जाता है आप लोगों के 11th के एग्जाम में कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ। 31 जुलाई 1880 को हुआ, लम्ही ग्राम बनारस में हुआ। जानते हैं इनका मूल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? धनपत राय। बाद में नवाब राय के नाम से भी लिखते हैं, लेकिन बाद में अंत में ये प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। तो मूल नाम धनपत राय, फिर धनपत राय के बाद देखिएगा नवाब राय के नाम से लिखते हैं, और फिर अंत में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। कौन? प्रेमचंद जी। मैं तुमको बता दूं कि प्रेमचंद जी के माता का नाम आनंदी देवी था और पिता का नाम था मुंशी अजायब राय। क्या था? मुंशी अजायब राय। 1910 में ये इंटर किए और 1919 में बीए किए। कौन? प्रेमचंद जी। तुम देखोगे बाद में अध्यापन किए, मतलब सब इंस्पेक्टर के पद पे भी रहे जिला बोर्ड में। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, असहयोग आंदोलन, तो ये सरकारी नौकरी छोड़ दिए। कौन? प्रेमचंद। जागरण में, मर्यादा में, हंस में, माधुरी में, ये 4 पत्रिकाओं में इन्होंने अपनी रचनाओं को छापा। इनका जो रचना है, जैसे उपन्यास में बताऊं, सेवा सदन है, आप प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, गबन है, कर्मभूमि है, गोदान है, ये इनका उपन्यास है। 300 तो कहानी लिखी जो मानसरोवर के 8 खंडों में छापा था। किनका? प्रेमचंद का। हिंदी के साहित्य जगत के ये महान लेखक माने जाते हैं। कौन? प्रेमचंद। चलो अब मैं तुमको बताऊं कि तुम्हारे किताब में जो पूस की रात है प्रेमचंद का, ये पूस की रात क्या है? पूस की रात कहानी है। तुम देखोगे तो ये कहानी एक गरीब किसान की है। किसान का नाम है हल्कू। किसान का क्या नाम है? हल्कू। और एक ऐसे किसान की है जो किसान खेती तो करता है, लेकिन कर्ज लेकर के खेती करता है, और बाद में जब फसल नष्ट हो जाता है तो वह कर्ज भी नहीं चुका पाता है। और सेठ साहूकार महाजन जो है वह किसान को आकर के गलियाता है, उसको गाड़ी देता है। मैं तुमको एक चीज बताऊं कि प्रेमचंद को अगर तुम देखोगे तो इस जो पूस की रात जो कहानी है जिसमें हल्कू है, हल्कू 3 रुपया बचा करके रखता है ठंडी में कंबल खरीदने के लिए। क्यों? ताकि खेत में जो पूस की रात, पूस मतलब ठंडी होता है ना, पूस पूस जनवरी नाइट, अगर मैं बताऊं तो जनवरी की महीना, एकदम रात में कपकपाती ठंडी होती है। और हल्कू जो किसान जो है, जो सहना से कर्ज लिया है, सहना एक महाजन है, खेती बाड़ी करने के लिए सहना से पैसा लिया है कर्ज, और अपने खेत में फसल को उपजाया है, और सोचता है कि अगर इस बार फसल पक करके तैयार होगा तो हम सहना का कर्ज दे देंगे।
इसीलिए हल्कू 3 रुपया बचा के रखा है कि ठंडी में खेत का जो रखवाली करने के लिए जाएंगे तो कंबल खरीद करके जाएंगे। लेकिन जानते हो होता क्या है, सहना आता है और सहना हल्कू को गरियाता है, धमकाता है कि तू मेरा 3 रुपया दे दो, पैसा दो। लेकिन हल्कू बोलता है सहना को कि पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सहना को पैसा दे देगा तो वह कंबल कहाँ से खरीदेगा। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है मुन्नी, वो मुन्नी बोलती है हल्कू को कि जा करके सहना का पैसा क्यों नहीं दे देती, इतना गाली दे रहा है, जाओ उसका पैसा उसके मुंह पर मार दो। क्या करता है हल्कू बेचारा, 3 रुपया जो कंबल के लिए रखे रहता है वो निकाल करके करेजा पे पत्थर रख करके और 3 रुपया ले जा करके सहना को दे देता है। लेकिन अब तो पूस की रात तो आ गई, अब तो एकदम ठंडी का मौसम आ गया, अब तो खेत में रखवाली करने जाना है। तो हल्कू रात में जाता है खेत में रखवाली करने के लिए और अपने कुत्ता जबरा को लेकर के जाता है। इसमें एक जबरा भी है इस कहानी में, जो हल्कू का कुत्ता है। हल्कू अपने कुत्ता जबरा को लेकर के जाता है खेत पे रखवाली करने के लिए। और जब थोड़ा देर के बाद रखवाली करता है, लेकिन जब हल्कू को ठंडी लगने लगती है मचान पे, हल्कू 4-5 चिलम मतलब गांजा पीता है, चिलम मारता है ताकि शरीर में गर्मी आए। और जब हल्कू चिलम पीता है, 10-12 चिलम पी लेता है, लेकिन फिर भी थोड़ा देर तो गर्मी रहती है लेकिन तुरंत समाप्त हो जाता है। फिर हल्कू को लगता है कि अरे ठंड तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हल्कू बेचारा क्या करता है, जबरा को कुत्ता को ही अपने गोद में ले लेता है और ताकि कुत्ता के शरीर की गर्मी हल्कू के शरीर में आए और उसको लेकर के हल्कू सो जाता है। लेकिन कुत्ता के शरीर से बहुत गंध भी आता रहता है, वास आता रहता है। फिर भी हल्कू कुत्ता को लेकर के सो जाता है। क्यों? ताकि कुत्ता के शरीर की गर्मी से हल्कू को थोड़ा ठंड का एहसास कम होता है। लेकिन फिर भी ठंड बहुत बढ़ती रहती है। अंत में क्या करता है, उस जो जो खलिहान जो रहता है वहाँ खेत के बगल में जो आम के जो वृक्ष सब होते हैं, गाछी होता है ना खेत के बगल में, तो हल्कू जाता है वृक्ष में, मतलब वहाँ जो बगीचा में। और बगीचा में जा कर के जो बगीचा की जो पत्ती, जो सूखी सूखी पत्ती गिरी रहती है ना, सबको हल्कू बाहर लेता है, उसको इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके एक मतलब उसको जलाता है। मतलब एक तरह पे कहा जाए ना तो एक आग करता है उसका ठंडी के मौसम में, जैसे आप घूरा उड़ा तापते हैं ना वैसे ही। लेकिन पत्ता का आग कितना देर रहता है, थोड़ा देर रहता है फिर बुझ जाता है। तो पत्ता का आग तो थोड़ा देर जलता है, लेकिन जब फिर बुझ जाता है, हल्कू को फिर ठंडा लगने लगता है। और जब फिर ठंडा लगने लगता है तो हल्कू को एक उपाय सूझता है। हल्कू उस आग के मतलब दौड़ता है, उसका चक्कर लगाता है। हल्कू सोचता है कि चलो दौड़ करके आते हैं, इस आग को फानते हैं ताकि शरीर में गर्मी आएगा। हल्कू भी दौड़ करके आता है, फानता है। जबरा कुत्ता भी एक आध बार कोशिश करता है, वो भी तड़पता है। अब आप देखिएगा किसी तरीका से 2-2:30 बजे जाकर के हल्कू को नींद आता है और हल्कू सो जाता है। और जब हल्कू सोया रहता है तो अचानक 3-4 बजे सुबह में जबरा जो उसका कुत्ता होता है खूब भौंकता है। क्यों? क्योंकि हल्कू के खेत में नीलगाय आ गया रहता है और नीलगाय हल्कू के खेत को चरता रहता है, मतलब फसल को तबाह करती है, चर रही होती है। लेकिन इतना अलसाया और इतना ज़्यादा ठंडी रहता है कि हल्कू से उठा पार नहीं लगता है। और हल्कू सोचता है कौन जाएगा उठ करके, है ना, कुत्ता जबरा है ही, देख लेगा। और सुबह में 9-10 बजे धूप निकल जाती है और हल्कू सोता ही रहता है, क्योंकि रात में तो सो नहीं पाता है, 2-3 बजे तो सोता ही है। जब मुन्नी उसकी पत्नी आती है तो गुस्सा में बोलती है, तुम क्या खेत की रखवाली करने के लिए आया था? तुमने कर लिया खेत की रखवाली। देखो नीलगाय पूरे फसल को चर गई, नीलगाय पूरे फसल को तबाह कर दी। हल्कू को थोड़ा तो तकलीफ होता है, मुन्नी भी दुखी होता है, लेकिन हल्कू मन ही मन खुश होता है। क्यों? क्योंकि कल से उसको इस ठंडी के मौसम में फसल की रखवाली करने नहीं आना पड़ेगा। तो मुन्नी बोलती है ना, अब देना, अब ये जो पैसा जो कर्ज लिए हो वो चुकाना मजदूरी करके। तो हल्कू बड़ा मुस्कुरा करके बोलता है चलो मजदूरी तो करना पड़ेगा, लेकिन इस ठंडा में आकर के खेत की रखवाली तो नहीं करना पड़ेगा। और ये कह करके ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। तो देखिए, प्रेमचंद इस कहानी में दिखाते हैं कि एक किसान जो है, जो मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी हमेशा कर्ज तले दबा रहता है, कर्जों के नीचे दबा रहता है। और एक किसान 3 रुपया का कंबल खरीदने के लिए भी वह कंबल नहीं खरीद पाता है। बताइए किसान की ये स्थिति है। इस पूस की रात कहानी में प्रेमचंद ने दर्शाया है, दिखाया है। तो मुझे लगता है कि इतना एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का जितना पूछा जाता है मैंने सारी चीज़ों को बता ही दिया लमसम। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, है ना। कमेंट कीजिएगा कलाम आर्ट्स क्लासेज के चैनल पे।
आप लोगों का समर्थन मिलता रहा तो मैं इसी तरीक़े से वीडियो लेकर के आते रहूँगा। जी, धन्यवाद।